हेलो गाइस। तो कैसे हैं सभी लोग। ये हमारा लेक्चर 5 होने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर पे। तो ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जिम चलते हैं और जिम से लौटने के बाद मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए जिम चलते हैं फिर। तो भाई लोग अपन आ चुके हैं जिम, और बाहर बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है। अब देखो, पानी बरस से कुछ भी हो, जिम आना है और जिम करना है। ठीक है, तो जिम करते हैं हम। Stay hard. ठीक है, तो अब हमने जिम भी कर ली है। अब जिम करने के बाद जो है, अब मार्केट स्ट्रक्चर पे आते हैं। ठीक है, तो उससे भी पहले मैं आपको एक 10 सेकंड की एक क्लिप दिखा रहा हूं। ठीक है, वो अच्छे से देख लो, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन और डिसिप्लिन आ जाए आपकी लाइफ में कि ट्रेडिंग क्यों जरूरी है। Money follows, my brother. Money follows. नाम या दाम? दाम तो दौड़ के आएगा, नाम को खोजेगा। कहां है तू? नाम। ऑल राइट गाइज, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सामने एक इमेज खुली है मार्केट स्ट्रक्चर की। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं। ठीक है, इसे मैंने जूम किया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर आप सबको पता ही होगा कि होता क्या है। एक्चुअल में जो भी हम देखते हैं कि प्राइस किस प्रकार से मूव कर रही है, ठीक है, जिससे कि हम उसके ट्रेंड वगैरह पता कर सके, तो उसके लिए हम मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं। मेनली मार्केट स्ट्रक्चर से हम उसकी डायरेक्शन कंफर्म करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। जैसे कि सबसे पहले आया अप ट्रेंड, फिर उसके बाद आता है डाउन ट्रेंड, फिर आएगा साइडवेज। मतलब मार्केट जो है वो 3 प्रकार से ही मूव करती है। ठीक है, 3 तरीके से ही मूव करती है। सबसे पहले अपना अप ट्रेंड है, जिसको बुलिश स्ट्रक्चर में दिखाया है। ठीक है, तो इसमें मार्केट क्या करती है, कंटिन्यूअस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाती है अप ट्रेंड में। ठीक है, इसमें हायर हाई आपका हर बार न्यू बनेगा और हायर लो आपका हर बार हायर लो आपका सेफ रहेगा। ठीक है, लेकिन हायर हाई हर बार नया बनता जाएगा। ऐसे ही
डाउन ट्रेंड में मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है, डाउनवर्ड में उसकी डायरेक्शन रहेगी, लोअर लो हर बार ब्रेक होंगे, ठीक है, और लोअर हाई प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है साइडवेज या न्यूट्रल मार्केट, इसमें एक रेंज में ही रहती है मार्केट, ठीक है, एक स्पेसिफिक रेंज में ही फंसी होती है, तो इसमें हम डायरेक्शन हमें पता नहीं चलता, तो ऐसी मार्केट कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, अब आता है की स्ट्रक्चर कंपोनेंट, तो इसमें क्या क्या आएंगे, सबसे पहले आएगा स्विंग हाई, फिर आएगा स्ट्रक्चर ब्रेक, उसको अपन बॉस भी बोलते हैं, फिर आएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर चौक, ठीक है। तो स्विंग हाई क्या होता है, अब जैसे कि ये हायर हाई बनते हुए आ रहे हैं, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब स्विंग हाई क्या होता है, ठीक है, तो उसमें अ हाई दैट इज हायर देन द हाइज ऑन बोथ द लेफ्ट एंड राइट, मतलब सबसे लास्ट वाला हायर हाई, ठीक है, वो आपका स्विंग हाई रहेगा, सबसे लास्ट वाला हायर हाई। अब इसके बाद अभी कोई नया हायर हाई फॉर्म नहीं हुआ, तो जो सबसे लास्ट वाला हायर हाई है वो आपका स्विंग हाई रहेगा, और यहां से जो स्विंग स्टार्ट हुआ है वो आपका स्विंग लो रहेगा, ठीक है। सेम स्विंग लो, a low that is lower than the lows on both the side left and right। अभी मैं आपको ये चार्ट पे भी समझा दूंगा तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे लोअर पॉइंट उसको अपन स्विंग लो बोलेंगे, जहां से अपना स्विंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और स्टार्ट होते होते अब वो एक स्पेसिफिक हाई पे पहुंच गया है, ठीक है, तो वहां से अब नया कोई भी हाई फॉर्म नहीं हो रहा है, तो वो अपना स्विंग हाई वैलिड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ब्रेक, दैट इज बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो जब प्राइस अपनी हायर हाई हायर लो फॉर्म करते हुए जाती है, तो हर बार जब नया हायर हाई फॉर्म करेगी, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला हायर हाई फॉर्म हुआ है वो ब्रेक होगा, ठीक है, उसके सामने ब्रेक होगा, तो अपन उसको बॉस से शो करेंगे, ठीक है, तो अपन उसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक होगा अप साइड की तरफ, तो हम वहां पे बॉस लिख देंगे, ठीक है। ऐसी सेम डाउन ट्रेंड में भी होगा, तब भी हम उसको बॉस ही लिखेंगे। लेकिन जब कभी हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा और स्ट्रक्चर चेंज होने के साथ में रिवर्सल आएगा, ठीक है, जब हमें दिखेगा कि रिवर्सल आना स्टार्ट हो रहा है, तो जो वो पहला ब्रेक होगा उसको हम चौक बोलेंगे, उसको चौक बोलेंगे, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अभी तक मार्केट हमारी अप ट्रेंड में थी, ठीक है, अब अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ को चौक करेगा, और सेम अगर पहले हमारी डाउन ट्रेंड में है और वो अब अप साइड में जाना स्टार्ट करेगी, तो वहां पे ऊपर की साइड चौक हो जाएगा, ठीक है। सेम अब इसमें हम बनाएंगे कैसे, मार्किंग करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हमें ट्रेंड समझना है कि ट्रेंड चल कौन सा रहा है, ठीक है। ट्रेंड समझने के बाद हम स्विंग हाई एंड स्विंग लोज को मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बॉस देखेंगे कि अभी रिसेंट बॉस किस तरफ हुआ है, किस डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। जैसे ही वो पुल बैक में आएगा, ठीक है, हम वेट करेंगे कि बॉस होने के बाद प्राइस जो है एक बार पुल बैक करे, और पुल बैक के बाद डिस्काउंट जोन में आए, ठीक है। डिस्काउंट जोन में जैसे ही प्राइस हमें मिलेगी, तो हम सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, ठीक है। मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चलती है, ठीक है, हमें ट्रेंड से अपोजिट नहीं जाना है, जिस तरफ का ट्रेंड है हमें उसी ट्रेंड को ही फॉलो करना है, ठीक है। अगर हायर हाई और हायर लो बन रहा है अप ट्रेंड में, तो हमें उसी को फॉलो करना है, और लोअर हाई और लोअर लो बन रहा है तो हमें डाउन ट्रेंड में उसी को फॉलो करना है, ठीक है। ट्रेडिंग हमारी स्ट्रक्चर के साथ होगी, स्ट्रक्चर से अलग नहीं होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखते हुए ही हमें अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करनी है। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, सपोज कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, कंटिन्यूअस हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रही है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे कि जैसे ही ये बॉस हुआ, ठीक है, बॉस होने के बाद जैसे ही मार्केट ने पुल बैक लिया है, तो पुल बैक के बाद हम
क्या करेंगे, अपनी ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ पे, जो भी हमारी कंफर्मेशन है या जो भी हमारा जोन है उससे, ठीक है। और और इसके साथ ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है, ये जो लास्ट हायर आई था, और या फिर आगे जो भी अपना जो भी जोन है नेक्स्ट, उस तक अपनी लिक्विडिटी तक टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये तो चलो यहाँ पे हो गया। अब इसके साथ मैं चार्ट पे समझाता हूं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम आ गए हैं 1 घंटे के चार्ट पे, ठीक है, गोल्ड के चार्ट पे। ये बना हुआ टाइम फ्रेम खुला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हम मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी मुझे इसमें क्या दिख रहा है कि मार्केट नीचे आई, ठीक है, मार्केट हमारी ऐसे नीचे आई है। अगर आपको सही से अगर नहीं समझ आ रहा है तो लाइन चार्ट पे मूव कर, लाइन चार्ट सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये साफ साफ दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो भी अभी डायरेक्शन चल रही है वो कैसे है, वो हमारी डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हमारी जो मार्केट है वो कैसे चल रही थी, ये लोअर हाई फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, ये अपना लोअर लो, ठीक है। अब इसके बाद ये अपना अगेन ये वाला लोअर लो रहेगा, ठीक है, और ये अपना लोअर हाई रहेगा, ठीक है। ये हर बार डाउन साइड में बॉस कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किस तरफ हो रहा है, डाउन साइड की तरफ हो रहा है, तो ये डाउन साइड की तरफ बॉस हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां से क्या हुआ, यहां से इसने क्या किया, जो लास्ट अपना लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया, लास्ट लोअर हाई को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करते हैं कि लोग इसे चौक समझ लेते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, ठीक है। अब वो यहां से बाय साइड का प्लान करेंगे, ठीक है, बाय साइड में ट्रेड लेना शुरू करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कम से कम 2 बॉस का इंतजार करना है, एटलीस्ट 2 बॉस का इंतजार करना है, ठीक है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि पहला जो मेरा होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं बोलूंगा इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये पहला जो हुआ है वो हुआ है इंड्यूसमेंट, और सेकंड वाला जो है उसको मैं लिखूंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, COCH, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। फर्स्ट अपना जो फर्स्ट बॉस होगा इन अपोजिट डायरेक्शन, वो क्या होगा, वो होगा अपना इंड्यूसमेंट, ठीक है। और सेकंड बॉस जो होगा, ठीक है, उसको अपन लिखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो कम से कम हमें 2 बॉस चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। नहीं तो जो पहला वाला होगा उसको हम इंड्यूसमेंट समझ लेंगे, ठीक है। अब मेनली हमें क्या चीज फॉलो करनी है, मार्केट हमेशा ऐसे तो चलेगी नहीं, लोअर लोअर हाई, लोअर सॉरी, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलती, ठीक है। मार्केट हमेशा कैसे चलेगी, ठीक है, आपने देखा होगा ये ऐसे भी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, इसके साथ ठीक है, यहां से ऐसे भी जाती दिखेगी, ठीक है।
ठीक है, एक्चुअल में मार्केट ऐसे चलती है। ठीक है, मार्केट कभी भी आपको इतना सिंपल पैटर्न बना के नहीं देगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये छोटे टाइम फ्रेम पे जब अपन शिफ्ट होंगे ना, तो उसमें हमें अलग ट्रेंड चलता हुआ दिखेगा, लेकिन हमें बिगर पिक्चर देखना है। ठीक है, हमें 1 घंटे और 4 घंटे के हिसाब से स्ट्रक्चर देखना है, क्योंकि जैसे ही हम 15 मिनट पे जाएंगे या 5 मिनट पे जाएंगे तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 15 मिनट पे अगर ये देखेंगे ना तो ये पूरा का पूरा हमें डाउन ट्रेंड दिखना शुरू हो जाएगा, तो हम उस बेसिस पे सेल्स में ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में ट्रेंड किसका चल रहा है, बाय का चल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इनको एज अ इंड्यूसमेंट देखना है। ठीक है, हमें इनको एज अ इंड्यूसमेंट देखना है। ये हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट है। ठीक है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में बॉस होगा तो उसको हम इंड्यूसमेंट बोलेंगे, और विद इन दी डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन के साथ होगा तो उसको हम बॉस बोलेंगे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जहां से भी हमारा स्विंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो अपना स्विंग लो हो गया, और ये ऊपर अपना स्विंग हाई हो गया। ठीक है, तो ये अपना कंटिन्यूअस एक ही स्विंग चल रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे देखूंगा ना मैं, तो ये हमारा एक ही स्विंग चल रहा है अभी तक। ये उसके अंदर पुल बैक्स आ रहे हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे और जाऊंगा तो वो और ज्यादा पुल बैक देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमें हमें क्या देखना है, ये तो चलो स्ट्रक्चर की बात हो गई, हमें क्या देख के ट्रेड करना है। ठीक है, हमें कौन सा स्ट्रक्चर देख के ट्रेड करना है, तो कभी भी, ठीक है, मैं आप ट्रेंड में समझा रहा हूं अभी, जब भी मार्केट आपकी एक हायर हाई बनाती है, ठीक है, देन हायर लो, देन हायर हाई, ठीक है, उसके बाद हमें वेट करना है मार्केट के इंड्यूसमेंट बनाने का। ठीक है, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट किया, इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड में जाएगी। ठीक है, जब वो पुल बैक लेगी तब हमें वहां पर ट्रेड करना है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि हमें इंड्यूसमेंट का वेट करना है, बिना इंड्यूसमेंट के हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, हम इंड्यूसमेंट के लिए क्यों रुकेंगे, इंड्यूसमेंट से क्या होगा कि यहां जो भी लिक्विडिटी है, ठीक है, हमेशा ये जो लोज है इन पे लिक्विडिटी रहेगी। ठीक है, तो जैसे ही इंड्यूसमेंट होगा तो ये लिक्विडिटी हंट हो जाएगी और इसकी जगह यहाँ पे लिक्विडिटी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये अपना एज अ स्ट्रॉन्ग लो काम करेगा। ठीक है, इंड्यूसमेंट के बाद जो भी लो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग लो रहेगा मार्केट में, और वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, तो हमें इंड्यूसमेंट के बाद ही ट्रेड करना है। जैसे ही इंड्यूसमेंट होता है, इंड्यूसमेंट होने के बाद हम अपना फिब लगाएंगे। ठीक है, और डिस्काउंट जोन देखेंगे, और डिस्काउंट जोन हमें कितने से मिलेगा, 0.5% से नीचे हम बाइंग के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या, ये पूरी की पूरी रेंज है। ठीक है, अब हमारे पास ये पूरी की पूरी रेंज है। इस पूरी रेंज में से भी केवल हमें ये 50% हिस्से में बाइंग के लिए देखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मुझे कोई की लेवल फॉर्म होती है, जैसे कि अगर मैं यहां से देखूं तो ये हमारा क्यूएम फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको मैं क्यूएम लिख देता हूं। अब यहाँ पे जैसे ही आएगा तो मैं क्यूएम से अपनी जो है एंट्री बना लूंगा। ठीक है, ठीक है, जैसे ही ये क्यूएम पे आएगा तो मैं क्यूएम पे अपनी एंट्री बना लूंगा, और स्टॉप लॉस मेरा कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा इस लो के नीचे, क्योंकि ये अपना स्ट्रॉन्ग लो है, ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी, इसके टैप पे मैं यहाँ पे ऐसे एंट्री बना लूंगा। ठीक है, और टीपी मेरा पहला यहाँ तक रहेगा, उसके बाद ऊपर जो भी मेरी रेंज है वहां तक रहेगा।
तो सेम हमको केवल इतना सा देखना, सेम डाउन ट्रेंड में भी रहेगा, ठीक है। हमें इंड्यूसमेंट के बाद ही अपनी ट्रेड देखना है, बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। इंड्यूसमेंट देन बॉस, अगर ये ऐसे होता है तो हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमें बॉस मिलने तक का वेट करना है, बिना बॉस के एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। इतनी बात याद रखना, ठीक है। बिना बॉस के एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि हो सकता है ये चीज ऐसे ना जाए, ठीक है, ऐसे नीचे लौट जाए, ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए कि ये इंड्यूसमेंट हुआ कि नहीं, इसके लिए हम बॉस का इंतजार करेंगे। बॉस हमेशा बॉडी से होगा, ठीक है। बॉस हमेशा बॉडी से होगा, इंड्यूसमेंट बिग से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला लेके चल रहे हैं, एक ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा बॉस हो गया, ठीक है, अपसाइड में, ठीक है। ये अपसाइड में बॉस हो गया। अभी मैं बाकी चीजें इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। मैं जस्ट आपको बॉस और कैसे हम इंड्यूसमेंट देखेंगे वो दिखा रहा हूं। अभी मैं ट्रेंड देख के नहीं चल रहा हूं, मैं केवल एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है। ये बॉस होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ऊपर की साइड को ये हमारा बॉस हुआ, ये पूरी की पूरी रेंज आ गई मेरे पास। तो मैं 0.5 से नीचे एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास ये वाली सारी रेंज है, मुझे यहाँ पे कुछ देखना है, ठीक है, एंट्री के लिए। अब यहाँ पे मुझे क्या 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 दिख रहा है, अगर मैं लाइन चार्ट में जाऊं, ठीक है। ये मेरी सपोर्ट बिकम सॉरी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गई, ठीक है। सेम इधर भी है, ठीक है। सेम ऐसे नीचे भी है, ठीक है। ये हमारी कुछ की लेवल्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये नीचे आया, ठीक है, और एक और है, ठीक है। ये 5% है, तो ये वाला भी हम मार्क करेंगे, ठीक है। ये अपना आरबीएस है, ये भी, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, हम वेट करेंगे कि ये पुल बैक ले, ठीक है। इसने पुल बैक लिया, ठीक है। इसने पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद इसने आरबीएस पे टच किया, ठीक है। टच करने के बाद इसने क्या किया, ये बाइंग में दोबारा इसने कंटिन्यूअस चला गया, ठीक है। ये अगेन नीचे आया, ठीक है। अब मैं मार्किंग करता हूं यहाँ पे, ये हो गया अपना हायर हाई, ये हो गया अपना हायर लो, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ये सामने इसने बिग से किया, तो बिग से वैलिड नहीं रहेगा, इसको मैं अभी बॉस नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये इसके सामने बॉडी की क्लोजिंग नहीं है, तो इसको मैं बॉस नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो लास्ट हायर हाई मेरा अभी यही है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही मार्केट ने रिट्रेस किया तो इसने इस पर टैप दिया, ठीक है। टैप देने के बाद ये यहां तक ही गया, ठीक है, ऊपर नहीं गया। अगेन ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद मैंने क्या देखा, ये अपना जो है इंड्यूसमेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये अपना इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। सेम अगेन ये नीचे आया, ठीक है। इसने आरबीएस पे टैप किया, आरबीएस पे टैप करने के बाद क्या हुआ, आरबीएस पे टैप करने के बाद जैसे अभी मैं 1 घंटे में हूं, ठीक है। तो मैं एंट्री के लिए 15 मिनट में जाऊंगा, एंट्री के लिए 15 मिनट या 5 मिनट पे जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे इसने, ठीक है, अब वो एंट्री के लिए अपने अपने अलग अलग मॉडल है, कोई आईएफबीजी का यूज भी करेगा, इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे कोई आईएफबीजी से भी एंट्री बनाएगा, कोई यहाँ पे की लेवल फॉर्म होने के बाद उससे एंट्री बना देगा, ठीक है, ऐसे। तो वो अपने अपने एंट्री क्राइटेरिया, वो एंट्री मॉडल पर डिपेंड करेगा, सॉरी ये वाला है, ठीक है। तो वो अलग अलग एंट्री क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगा, जिसका जो
जो भी मॉडल हो, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो ये ऐसे टीपी हिट हो जाएगा, ठीक है। टीपी हिट होने के बाद हम अगेन कंफर्म करेंगे कि बॉडी की क्लोजिंग मिली कि नहीं, ठीक है, बनावर पे। तो बनावर पे क्या हुआ, केवल स्वीप हुआ है, बॉडी की क्लोजिंग नहीं मिली है, ठीक है। तो अभी भी हायर हाई हमारे लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। मार्केट इसके बाद अगेन डाउन आना स्टार्ट की, ठीक है। इसने अगेन इंड्यूसमेंट किया है यहाँ पे, ठीक है, इसने अगेन इंड्यूसमेंट कर लिया, ठीक है, अगेन इंड्यूसमेंट कर लिया, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट क्यों चल रहा है, क्योंकि अभी भी अपना जो लास्ट हायर लो है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, वो अभी तक अपना प्रोटेक्टेड है। अगर ये अपना ब्रेक होता तो उसके बाद हम एक और बॉस का इंतजार करते, उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लेते, लेकिन ये अभी एक ही रेंज के अंदर चल रहा है, सारा कुछ एक ही रेंज के अंदर चल रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा जो अंदर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये केवल एक पुल बैक है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मार्केट ने केवल एक ही मूव दिया है अपसाइड में इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने केवल और केवल पुल बैक लिए हैं ऐसे करके, ठीक है, ये पुल बैक कर रहा, फिर उसके बाद अगेन उसने ऐसे किया। तो सेम ये स्ट्रक्चर है इधर का, ये ठीक है, सेम है ये। तो ये पुल बैक में हमें फंसने की जरूरत नहीं है, हमें मेजर ट्रेंड को ध्यान में रखना है कि बाइंग का है, ठीक है। हमें सेल करने की कोशिश नहीं करना है, यहाँ पे कहीं पे भी हमें सेल नहीं करना है, ठीक है। हमें मेजर ट्रेड किस चीज की चाहिए, बाय ट्रेड की चाहिए, सॉरी बाय ट्रेंड की चाहिए। क्यों, क्योंकि गोल्ड हमारा अभी क्या है, बाय में है, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है, हमेशा हमें इंड्यूसमेंट के बाद ही ट्रेड बनानी है, ट्रेड प्लान करनी है, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ पे मैं ट्रेड बनाता तो मेरा टीपी हिट नहीं होता, नीचे चल के एसएल लग जाता, ठीक है। वो अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट है कि इतना जाने के बाद तो ब्रेक इवन कर लेते या टीपी भी बुक कर लेते, ठीक है। बाकी हमें इंड्यूसमेंट का वेट करना है, जैसे कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट के बाद फुल टीपी मिला, ठीक है, फिर हमने अगेन इंड्यूसमेंट का वेट किया, ठीक है। इंड्यूसमेंट का वेट करने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ एंट्री बनाएंगे, तब भी हमें कितना 58 पॉइंट मतलब 580 पिप्स मिल गए, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन इंड्यूसमेंट हुआ, लिक्विडिटी स्वीप कह लो या इंड्यूसमेंट जो भी कहना, ठीक है। यहाँ पे भी हम सेम कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिली, तो यहाँ पे 860 पिप्स हो गए अपने, ठीक है। बाकी ये ऊपर जाता ही जा रहा है, स्क्रीन से बाहर निकल गया, ठीक। अब ये केवल मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साथ हमें बस कुछ नहीं, केवल रेंज सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही प्राइस डिस्काउंटेड एरिया में आएगी, डिस्काउंटेड एरिया में आने के बाद हमें अपनी की लेवल को ड्रॉ कर देना स्टार्ट करना है। की लेवल ड्रॉ होने के बाद केवल हमें इंड्यूसमेंट और कंफर्मेशन का वेट करना है, देन उसके बाद हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर में केवल इतना ही सा था, ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखना कि ये अपना डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है, ये अपना अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब इसमें बस ट्विस्ट इतना सा है कि हमें इंड्यूसमेंट का वेट करना है, ठीक है। ये अपना इंड्यूसमेंट हो गया, जैसे अपोजिट साइड में यहाँ पे, ठीक है, ये अपना इंड्यूसमेंट हो गया। तो इंड्यूसमेंट के बाद जैसे ही पुल बैक आए अपना, ठीक है, पुल बैक के बाद हमें एंट्री बनानी है, ठीक है। लेकिन पहले हमें बॉस से कंफर्म कर लेना है कि हमारा इंड्यूसमेंट है भी कि नहीं। पता चला वो नीचे ही जाता गया, डाउन ट्रेंड में ऊपर जाता गया, ठीक है। तो हमें पहले बॉस का इंतजार करना, उसके बाद हम एंट्री की सोचेंगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इसमें, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगा अपना डाउन साइड की तरफ, इंड्यूसमेंट होने के बाद मैं पहले बॉस का इंतजार करूंगा, बॉस होते से ही मैं डिस्काउंटेड एरिया में एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। केवल मार्केट स्ट्रक्चर में इतना सा ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और मार्केट स्ट्रक्चर आपको 1 घंटे पे मार्क करके चलना है, ठीक है, 1 घंटे पे और 4 घंटे पे,
ठीक है, जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, 1 आवर या 4 आवर। ठीक है, 1 आवर वैसे काफी है क्योंकि 4 आवर पे फिर ट्रेड भी कम मिलेगी। ठीक है, बाकी 1 आवर 4 आवर दोनों में से किसी पे भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो। अगर लग रही हो तो कमेंट करके बताना, और अगर कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी टॉपिक कवर करवाना है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी जो टॉपिक मेरे पास है उस पर तो मैं बनाऊंगा ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।